अस्सलामुअलैकुम। रोज़मर्रा की बातचीत में हमें अक्सर चीज़ों की तरफ इशारा करने की ज़रूरत पड़ती है ना? कभी कोई चीज़ हमारे बिल्कुल पास होती है, कभी बहुत दूर, कभी एक होती है तो कभी ढेर सारी। तो आज हम यही सीखेंगे कि अल्फाज का इस्तेमाल करके इशारा कैसे किया जाए। तो सवाल ये उठता है कि अंग्रेजी ज़ुबान में ऐसा कैसे मुमकिन है कि सिर्फ एक लफ्ज़ से हम ये बता दें कि कोई चीज़ कहाँ है और कितनी है। चलें, आज इस दिलचस्प मौजू को ज़रा गहराई में समझते हैं। अच्छा, तो इस सफ़र में हम क्या-क्या करने वाले हैं? सबसे पहले तो ये समझेंगे कि अल्फाज से इशारा करने का मतलब क्या है। फिर दो बहुत ही आसान उसूल देखेंगे। एक फासले का यानी करीब मुकाबला दूर, और दूसरा तादाद का यानी एक मुकाबला ज़्यादा। इसके बाद हम इन सबको मिलाकर पूरी तस्वीर देखेंगे और आखिर में कुछ मश्क भी करेंगे ताकि ये सब अच्छी तरह से जहन में बैठ जाए। तो चलें, शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से, अल्फाज के साथ इशारा करना। ग्रामर की ज़ुबान में इसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। तो ये डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या उर्दू में कहें ज़मीर इशारी है क्या? बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में ये वो लफ्ज़ है जो किसी खास शख्स, जगह या चीज़ की तरफ उंगली उठाए बगैर इशारा करने के काम आता है। और अंग्रेज़ी में ये चार बुनियादी अल्फाज हैं: दिस, दैट, दीज और दोज। अब आते हैं अपने पहले और बहुत ही अहम उसूल की तरफ। ये उसूल फासले के बारे में, ख़ास तौर पर जब हम किसी एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हों। ये बहुत ही सीधा सा उसूल है। अगर कोई एक चीज़ हमारे करीब है तो हम दिस का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, और अगर वही एक चीज़ हमसे दूर है तो हम कहेंगे दैट, यानी करीब के लिए दिस और दूर के लिए दैट। है ना आसान? दिस का इस्तेमाल किसी एक शख्स, जगह या चीज़ के लिए होता है जो हमारे पास हो। मिसाल के तौर पर, अगर एक पतंग आपके हाथ में है तो आप कहेंगे दिस इज़ अ काइट, यानी ये एक पतंग है। और इसी तरह दैट का इस्तेमाल किसी एक शख्स, जगह या चीज़ के लिए होता है जो हमसे दूर हो। जैसे दैट गोट इज़ ब्लैक, यानी वो बकरी स्याह है। यहाँ ये वाज़ेह है कि बकरी हमसे कुछ फासले पर है। ठीक है, तो फासले की बात तो समझ आ गई। अब हम अपने दूसरे उसूल की तरफ बढ़ते हैं जो तादाद के बारे में है, यानी जब चीज़ें एक से ज़्यादा हों तो क्या होगा। आइए देखते हैं कि ये इशारा करने वाले अल्फाज कैसे बदलते हैं। ये तब्दीली भी बहुत आसान है। करीब की बहुत सारी चीज़ों के लिए दिस बन जाता है दीज, और दूर की बहुत सारी चीज़ों के लिए डैट बदलकर हो जाता है दोज। बस इतनी सी बात है। दीज का इस्तेमाल एक से ज़्यादा करीबी चीज़ों, लोगों या जगहों के लिए होता है। मिसाल के तौर पर, दीज बुक्स आर माइन, यानी ये किताबें मेरी हैं। यहाँ जाहिर है कि किताबें एक से ज़्यादा हैं और करीब भी हैं। और आखिर में है दोज। इसका इस्तेमाल एक से ज़्यादा दूर की चीज़ों के लिए होता है, जैसे दोज क्लोथ्स आर योर्स, यानी वो कपड़े तुम्हारे हैं। मतलब कपड़े एक से ज़्यादा हैं और फासले पर भी हैं। ज़बरदस्त। अब जबकि हमने दोनों उसूल अलग अलग समझ लिए हैं, तो क्यों ना इन सबको एक साथ जोड़कर देखें। इससे पूरी तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। और ये देखिए, यही है वो पूरी कहानी एक फ्रेम में। ये चार खानों का टेबल सब कुछ बयान कर देता है। अगर कोई चीज़ करीब है और एक है तो हम कहेंगे दिस, करीब है और एक से ज़्यादा तो दीज, दूर है और एक तो दैट, और अगर दूर है और बहुत सारी तो बस दोज। यही वो मरकज़ी ख्याल है जिसे समझना है। चलें, अब जबकि थ्योरी समझ आ गई है तो कुछ मिसालों के साथ इसको पक्का कर लेते हैं। देखते हैं कि ये उसूल अमली तौर पर कैसे काम करते हैं। यहाँ देखें, दिस इज़ अ बोट, एक कश्ती जो करीब है। दैट इज़ आवर स्कूल, एक स्कूल जो दूर है। दीज चिल्ड्रन आर जीनियस, एक से ज़्यादा बच्चे जो करीब हैं। और दोज आर न्यू कार्स, कई गाड़ियाँ जो दूर हैं। देखा, हर मिसाल हमारे फ्रेमवर्क में बिल्कुल ठीक बैठती है। अच्छा, अब एक छोटी सी मश्क करते हैं। ज़रा अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं। क्या कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए आप दिस, दैट, दीज और दोज इस्तेमाल कर सकते हैं? एक लम्हे के लिए सोचें। ये छोटी सी कोशिश आपकी समझ को और भी पुख्ता कर देगी। उम्मीद है कि इस मुख्तसर वजाहत से अल्फाज के जरिए इशारा करने का तरीका समझने में मदद मिली होगी। अपने सीखने के सफ़र को जारी रखने के लिए उम्मा 360 ऐप ज़रूर डाउनलोड करें। अगली बार तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।